देश के बड़े बड़े राज्यों में इस वक्त चक्का जाम हो रखा है। ड्राइवर्स हड़ताल पर है, लेकिन एक सवाल है कि वो हड़ताल पर क्यों है। इस वक्त आप राज्य में देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़ में, यहां पर क्या है, यहां पर बसों की लंबी लाइन है, ट्रकों की लंबी लाइन है और ड्राइवर जो कि उन ट्रकों और बसों को चलाते हैं वो सड़क पर आपको देखेंगे। वजह क्या है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा देश पर और इसकी वजह क्या है, इन तीनों चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये आया क्यों। ये प्रोटेस्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है नए कानून के खिलाफ। दरअसल आईपीसी की जगह भारतीय न्याय बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आ गई है, जिसके अंदर जो हिट एंड रन वाला केस था, वो जो हिट एंड रन वाला कानून था वो अब बदल दिया गया है। पहले क्या था, पहले होता यह था कि अगर कोई भी ड्राइवर हिट एंड रन यानी कि कोई एक्सीडेंट करता है और उसके बाद उस लोकेशन पर से फरार हो जाता है तो उसे हिट एंड रन कंसीडर किया जाता है। कोई एक्सीडेंट हुआ, आप जो भी इंसान का एक्सीडेंट हुआ है उसको घायल हालात में छोड़कर, जख्मी हालात में छोड़कर भाग जाते हैं तो वो हिट एंड रन का मामला माना जाता है। ऐसे में जो पहला कानून था यानी कि आईपीसी का जो कानून था, उस वक्त इसमें सजा का प्रावधान ये था कि आपको 2 साल की मैक्सिमम सजा होती थी और उसी के हिसाब से जुर्माना भी लगता था। 5 लाख तक का ये जुर्माना हुआ करता था पहले। हालांकि इसमें बेल आपको थाने से भी मिल जाती थी, यानी कि अगर आपके पास लाइसेंस है, बाकी सारे कागज पूरे हैं, तो हिट एंड रन केस में आपको थाने से भी जमानत दी जा सकती थी। पर अब कानून बदल गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर खड़े होकर कहा था कि 50,000 हिट एंड रन के केसेस हर साल हमें देखने को मिलते हैं। 50,000 लोग हर साल हिट एंड रन के मामलों में जान गंवा देते हैं, इसलिए इस कानून को सख्त करने की जरूरत है। कानून को सख्त किया भी गया। अब हिट एंड रन मामले में 7 साल की जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना है। इसमें जो जेल की अवधि है वो 10 साल तक बढ़ सकती है। यानी कि अब ड्राइवर को अगर हिट एंड रन केस में पकड़ा जाता है, उसको पकड़ा जाता है या आरोपी वो सिद्ध होता है, तो उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लग सकता है। अब ऐसे में ड्राइवर्स कह रहे हैं कि भैया हम तो आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन में आ गए हैं। अगर रुकेंगे तो पब्लिक मारेगी, भागेंगे तो कानून मार देगा। ड्राइवर का कहना है कि हम तो रोजाना के 400 से 500 रुपए कमाते हैं, ऐसे में अगर हम पर 7 लाख फाइन लग गया तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर 10 साल हमें जेल में रखा गया तो हम क्या करेंगे, हमारे तो परिवार बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह की तमाम चीजें जो ड्राइवर्स हैं वो बोल रहे हैं। उनका मानना है कि कानून को इतना भी सख्त मत करो कि ड्राइवर पहले ही दम तोड़ दे। अब आता है इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। इसका इंपैक्ट आपको पेट्रोल पंप पर देखने को मिलेगा, इसका इंपैक्ट आपको सब्जियों पर देखने को मिलेगा, इसका इंपैक्ट आपको खाने की चीजों पर देखने को मिलेगा। कई सारे पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहां पर टैंकर नहीं पहुंचे हैं, यानी कि पेट्रोल अब लिमिटेड क्वांटिटी में बचा है पेट्रोल पंप्स पर। जो पुलिस वाले हैं अब वो रखने पड़ रहे हैं पेट्रोल पंप पर, लिमिटेड अमाउंट में पेट्रोल लोगों को दिया जा रहा है। माने कई सारे ऐसे पेट्रोल पंप है जहां पर सिर्फ आपको 1 या 2 लीटर बाइकों में पेट्रोल डाल कर दिया जा रहा है कि भैया आप फिलहाल इससे काम चलाइए, जब पेट्रोल आएगा तब देंगे। इसको लेकर अफरा तफरी मच गई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सब्जियों में महंगाई देखने को मिल रही है क्योंकि सप्लाई पीछे से नहीं आ रही है। अब आप समझिए कि इस देश में लाखों की तादाद में ड्राइवर हैं जो ट्रक चलाते हैं, रोजाना हजारों मील का सफर तय करते हैं और एक सामान को दूसरी जगह लेकर जाते हैं। वो अब ना तो सामान सही से पहुंच रहा है, ना पेट्रोल पहुंच रहा है, ना सब्जियां पहुंच रही हैं। और जब सप्लाई कम होती है किसी भी चीज की और डिमांड बढ़ती है तो हम इन्फ्लेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि महंगाई की तरफ जाते हैं और इस वक्त वही हो रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में क्या सरकार जिस तरह से कानून जो फार्मर प्रोटेस्ट हमने देखा था, उस वक्त हमने देखा था कि कैसे बिल वापस लिए गए थे, कानून में बदलाव किया गया था, क्या एक बार फिर से सरकार इस प्रोटेस्ट के आगे घुटने टेकेगी और अपने कानून को वापस लेगी? क्या नियमों में बदलाव होंगे या फिर सरकार नियम में कोई बदलाव नहीं करेगी? जो कानून सख्त किया गया उसको सख्त रहने दिया जाएगा? सवाल आपसे भी है, आपको क्या लगता है कि हिट एंड रन मामले में इतना सख्त कानून जरूरी था? क्या इस कानून के सख्त होने से ये मामले जो संख्या 50,000 गृह मंत्री ने बताई थी वो कम होगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।